हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक सुकुमार, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विषय पे जो डायरेक्टली ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं है। फरवरी में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, जिसमें हम एक थीम डिस्कस करते हैं हर साल। इस साल का थीम है क्लोज द गैप। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी के सिचुएशन में जो है, आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट है या फिर आपका जो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो सर्वाइवल के चांसेस है या फिर आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, वो सारे बहुत सारे चीज़ों पे निर्भर है। जैसे आप कहाँ रहते हो, आपका इनकम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट्स क्या है, आपका कितना एक्सेसिबिलिटी है मेडिकल फैसिलिटीज़ में। तो इस साल WHO ने ये क्लोज द गैप इसीलिए थीम रखा है ताकि हम ये गैप को थोड़ा छोटा कर सकें। आप कहीं भी रहें, आपको सबसे उत्तम ट्रीटमेंट मिले, यही अपना इच्छा है और हम यही चाहते हैं कि ये सब पेशेंट्स को इस तरह का ट्रीटमेंट मिले। तो इस गैप क्लोज करने के लिए एक बहुत ही अहम चीज़ है कि अवेयरनेस बढ़ाना। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल हेल्प कब आपको सीक आउट करना है, कौन से फैसिलिटीज़ में जाके आपको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, एंड हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक सिम्टम्स को ध्यान में रखना। तो बेसिक सिम्टम्स क्या होता है? जस्ट 2-3 सिम्टम्स के बारे में हम बात करते हैं जिससे आपको कैंसर का चांसेस रहते हैं या फिर रिस्क रह सकता है। पहला सिम्टम है चेंज इन द बावल एंड ब्लैडर। चेंज इन द बावल एंड ब्लैडर मतलब आपको लॉन्ग टर्म पे अगर आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहे, ब्लीडिंग पर रेक्टम रहे, या फिर आपको बार बार ब्लोटिंग का सेंसेशन आ जाए, वॉमिटिंग का बार बार सेंसेशन आ जाए, ब्लैडर में ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लीडिंग आ जाए, आपको बहुत दर्द हो जब पेशाब करने पे, अगर आपका बेसिक इवैल्यूएशन ख़त्म होता है, आपको और कोई कारण नहीं मिलता है इसके लिए, तो डेफिनेटली कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए। 2 है अबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम अदर ओरिफिसेस, जैसे कि नाक में से ब्लीडिंग हो या फिर ईयर में से, या फिर आपको कहीं और पे आपको कहीं पे चोट में आ जाए तो जल्दी ब्लीडिंग आने के चांसेस रहे। ये सब जब होता है तो आपको मेडिकल हेल्प सीक करना चाहिए। तीसरी बात है फीवर एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि दो मेजर कारण है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस के लिए इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा होता है कैंसर। तो व्हाट डू वी एक्सप्लेन बाय अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस? जब आपका वेट लॉस 6 मंथ्स में 10 किलो से ज़्यादा होता है तो ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस माना जाता है। और ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस ये दोनों कारणों की वजह से होता है जो बहुत ही जानलेवा रह सकता है। तो द फास्टर वी टेक मेडिकल हेल्प द बेटर आउटकम्स रहता है उसमें। तीसरा है अगर आपको कोई गांठ या स्वेलिंग कहीं पे देखें जो नॉर्मल ट्रीटमेंट या फिर थोड़ा मसाज से कम नहीं होता है, तो तुरंत उसको मेडिकल हेल्प आप सीख करें। और लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई स्किन में लीजन हो जो कम नहीं हुआ है, जैसे अल्सर हो सकता है या फिर कोई मोल हो सकता है जो अभी साइज बढ़ रहा है या फिर वो कम नहीं हो रहा नॉर्मल ट्रीटमेंट से, तो उससे भी आपको हेल्प सीख करना चाहिए। तो ये गैप क्लोज करने के एक इंटेंट से हमने ये वीडियो बनाया है, जाके आपको कॉमन सिम्टम्स पता चले। और अगर इन सिम्टम्स से आप गुजर रहे हो या फिर आप जानते हो किसी को इस सिम्टम्स के साथ, तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प सीख करें। कोई कमेंट्स और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।